आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। पिपराइच थाना क्षेत्र के एक दंपत्ति ने अपने ही पिता पर लगाए कई गंभीर आरोप। थाना क्षेत्र जंगल धूसड़ के रहने वाले रामजी तिवारी ने अपने ही सगे बेटे, बहू व पोते को घर से किया बेघर। अब बेटा, बहू व पोता दर दर भटकने को हुए मजबूर। रामजी तिवारी की बहू ने रोते हुए लगाए कई गंभीर आरोप। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मेरा शादी 2013 में हुआ था और मेरे ससुर हैं रामजी तिवारी और सास का नाम है उषा तिवारी और मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर संदीप तिवारी। मेरा शादी 2013 में हुआ था और 2013 में हुआ था। 2 महीने भी मुझे अपने पास नहीं रखे, उसके बाद मुझे अलग कर दिए। कौन? सास ससुर? सास ससुर अलग कर दिए। क्यों अलग कर दिए? अब क्या मैटर है ये मैं नहीं जानती कि माँ बेटे में क्या नहीं पड़ता है। मुझसे कोई मैटर नहीं था। आए दिन घर में झगड़ा, मार पीट, लड़ाई, क्लेश होता रहता था। क्या जमीनी विवाद है क्या? हाँ, जमीनी विवाद ये था कि 2 महीने बाद ही इन्होंने गुलरिया में ज़मीन लिया था, जिससे मेरी सास ली थी। सास ससुर दोनों लोग मिल के लिए थे। तो मेरे पति जी जाके पूछे, जैसे कि उनको कोई दूसरा बताया कि आपके लिए ज़मीन गुलरिया में लिया गया है, और वो गए जब पूछे, उसी वजह से दोनों लोगों में झगड़ा हुआ। और मुझे अब किचन में मैं खाना बना रही थी और मुझसे बोली कि तुम किचन से निकल जाओ। मैं बाहर आ गई। उसके बाद उसी समय मेरे पेट में बच्चा था। 9 महीने में घर से मतलब उसी समय घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, मतलब एक रूम था, स्टोर रूम, जिसमें मैं बोली कि आज के बाद तुम किचन में मत आना। तब से मैं अलग रह रही थी और पति उस समय कोई वैसा जॉब नहीं कर रहे थे, 2-3 हज़ार पाते थे। उसी से कल चलता था खाना पीना, कभी बिस्किट रोटी, कभी दूध रोटी, कुछ चलता था। 9 महीने उसी समय मैं प्रेग्नेंट थी। 9 महीने कुछ खाने पीने को नहीं दी, इस वजह से बच्चा खाली 900 ग्राम का पैदा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने घर में फिर बच्चा हो गया, रहने लगे। उसमें हॉस्पिटल में कुछ थोड़ा बहुत जा करके हुआ था मतलब। उसके बाद तब ये आई और धीरे से उस घर को छोड़ करके और जा करके डेयरी कॉलोनी में रहने लगे। डेयरी कॉलोनी में रहते हुए हम लोग को पता नहीं था और घर को बेच दिया। कितने भाई हैं आपके पति जो है, कितने भाई हैं? हमारे पति 2 भाई थे। एक भाई है हमारे शादी से पहले ही 19 साल के थे, जो जहर खा के 2000 रुपये के लिए इन्हीं के घर में जहर करके अपना मौत हो गई थी उनकी। अभी फिलहाल आपके पति अकेले हैं? अकेले हैं। और घर में कौन कौन है? और घर में 2 ननद है, जो एक की शादी 2 हुई है। बड़ी वाली ननद की पहले शादी उसकी बॉम्बे में हुई थी, वो विडो हो गई थी। फिर उसको ला करके, उसका 3 महीने का बेटा था, उसको अपने घर में रख करके फिर मेरे ही हस्बैंड अपने दोस्त के साथ मतलब उसकी शादी करवा दिए। अब उसके जो उनका नाती जो है, उसका बेटा, उसको अपने घर में रख करके इन्होंने और उसको ही अपना बेटा मान लिया है। वो अपने माँ को दीदी बोलता है, मेरी ननद को, इससे राखी बंधवाती हैं। और मेरी ननद का पूरा घर में जितना भी कलेश है, वो अर्चना तिवारी नाम, अर्चना दीक्षित है इस समय, उसी का काम है। सारे घर में कलेश हो जाए। तो ये जो संपत्ति का जो मामला है, क्यों किस तरह से उठ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आपके पति को कम संपत्ति दे रहे हैं या बेटी को ज़्यादा दे रहे हैं? पति को कुछ दे ही नहीं रहे। अच्छा। ससुर मेरे बोले थे कि बेटा जब तुम इस घर से निकल जाओ तो हम तुमको 2 कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम बनवा के 6 महीने के अंदर दे देंगे। तो क्या दिए? नहीं दिए। तो वही बार मैं जब मैं इनके घर आ रही थी तो 112 नंबर पे पुलिस बुला करके और हमको निकलवा देते थे। आज उसको 8 साल बीत गए। शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहिए? शासन प्रशासन से बस यही निवेदन करने हैं कि गाँव की जो संपत्ति है, जिसको इन्होंने वीडियो में मुझे देने को कहा, वो संपत्ति मुझे मुँह से मत करे, मेरे नाम रजिस्ट्री करें, मेरी ज्वेलरी दे दें। और इनके पास 3 प्लाट है, उसमें से कोई भी प्लाट हमको एक दे दें, ताकि जिसमें हम अपना एक 3 सेट डाल के, जैसे भी डाल के जीवन यापन करें, अपने बच्चे को पढ़ाएं और उसकी भविष्य दें। और कुछ हमको नहीं चाहिए। अब आगे यही है हमको कि या तो मेरा एकदम सारे रास्ते बंद हैं, क्योंकि मैं 6 महीने से कोई भी पता कर ले मेरे मोहल्ले में, मैं किराया नहीं दी हूँ, मेरे बच्चे का फीस नहीं जमा हुआ है, और मेरे ऊपर डेली कोई ना कोई आता है अपना सूद लेने के लिए। कि मैं उस समय जब बच्चा बीमार था तो 10% पे सूद दी हूँ। तो अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, क्योंकि लोग गाली दे के जा रहे हैं। तो या तो अब ये दे दें तो जीवन चलेगा, नहीं जिएंगे तो कोई आत्महत्या ही करना पड़ेगा, एक दिन लाना पड़ेगा, क्योंकि 12 साल का बच्चा है, उसकी भविष्य है, उसका
देखो उसका ही संपत्ति ये उसके बहन के अपने बेटी के लड़के को दे रहे हैं, तो मेरा बेटा कहाँ जाए? मेरे पति को ये पियक्कड़ बता रही हैं। अगर वो पियक्कड़ होते तो आज 10 दिन से मतलब 10 साल से मेरे साथ अकेले रह रहे हैं किराया पे। अगर वो पीते तो हमको खिला पाते। 10,000 की नौकरी पे जैसे 5,000 वो किराया दे रहे आपके हैं। पति की अपनी मम्मी है? हाँ, वो सगी माँ है। और हमारे पति की भी 2 शादी करवाई है। उसको भी पहली शादी वाली को ये तलाक दिलवाई, वो मेरे सास का ही कारण है। और मेरी जो ननद है इसकी दूसरी शादी हुई है, उसके दूसरे वाले दामाद जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, होली में देवर और उसके पति को दोनों को ये जेल में डलवाई थी। ये इतनी बड़ी क्रूर है, इनका खतरनाक ये है। और ये अभी हम लोग को जो वीडियो में बनाई है कि हमें ससुर को और इनको हम लोग से खतरा है, हम लोग से खतरा नहीं है। वो अपने जीतने के लिए वो हो सकता है ससुर को भी कुछ करके हम ही लोग को फंसा दें। इसलिए मेरी निवेदन है कि हम लोग को या अपने साथ ही कुछ कर लेंगे। अब हमारी सरकार से और जनता से ये निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाएं और इनके चंगुल से अब बचाना है। नहीं है इनका नाती, लेकिन उसको ये दे रही है। और मेरा 12 साल का बेटा है जिसको आज 12 साल हो गए हमको घर से निकाले हुए। इन्होंने घर जब बेचा था, बेचने के बाद खारिज दाखिल करवाने के बाद मुझे पुलिस से उस घर से निकलवा रही थी। अच्छा, जिस घर में आप रह रही थी उस घर से बाहर निकलवा उस दिया? घर से हमको बाहर अभी आप निकलवा कहाँ दिया। रहती हैं? अभी हम श्रीनगर कॉलोनी में रहते हैं, किराए पे रहते हैं। आप लोगों पुश्तैनी जमीन में से कुछ कुछ मिला नहीं दिए, आपको? 1% नहीं दी है।